हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण माहुलियार करता हूं आप सभी का स्वागत डेली डोज के इस नए एपिसोड में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स की ओर से क्या नए आदेश हैं, कौन सी दुकानें आपकी लोकेलिटी में खुलने जा रही हैं, आइए इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देता हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने क्या आदेश दिया है, कब तक शादी विवाह या किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा, कौन सी वो फाइनल डेट है, आइए इस वीडियो में उसके बारे में भी बताऊंगा। कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है और उनसे कितनी राशि मांगी गई है, ये भी जानिए। और साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका बैंक अकाउंट है तो एक नई अपील है आपको SBI की ओर से, ये भी जान लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने गाइडलाइन जारी की हैं दोस्तों। हमारे देश में जितनी भी दुकानें नगर निगम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बाउंड्रीज के बाहर होंगी वो दुकानें खुली रहेंगी, चाहे वो जैसी भी दुकानें हों, लेकिन उनमें 50% वर्कर्स ही काम करेंगे और सब मास्क का प्रयोग करते हुए और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करते हुए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम के अंदर जो दुकानें होंगी वो केवल और केवल लोकेलिटी बेसिस पे ही खुली रहेंगी, मतलब कि घर के बगलों में जो दुकानें हैं या फिर रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर जो दुकानें हैं, मार्केट्स नहीं खुली रहेंगी किसी हाल में। ये नए गाइडलाइंस हैं, तो अगर आपकी कोई ऐसी शॉप है तो इसको आप फॉलो कीजिए। और शहर में मैं देख रहा हूँ कई लोग दुकान खोल के, जरा सा शटर खोल के अपना धंधा चालू रख रहे हैं, तो दुकानों पे लोगों का आगमन ये आपके लिए ही खतरा होगा। एसेंशियल सर्विसेज ही चालू की गई हैं इसीलिए सरकार की ओर से। कोविड-19 को लेकर एक बड़ा सवाल ये है पूरे दुनिया में कि क्या एक इंसान को कोरोना वायरस होने के बाद जब वो रिकवर कर जाता है, इसको दोबारा कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो सकता है? तो पूरी दुनिया भर में ज्यादातर सरकारें भरोसा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत सारे देशों में जब एक आदमी को कोरोना वायरस हो जा रहा है और वो रिकवर कर जा रहा है तो उनको कोविड के पास दे दिया जा रहा है कि अब ये फ्री है, इसके शरीर के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, कोरोना वायरस इसको नहीं होगा। तो WHO ने इस बात पे पुष्टिकरण दी है कि ये गलत सोच है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि दोबारा कोरोना वायरस से इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इस बात की कोई 100% अभी तक पुष्टिकरण नहीं है कि शख्स को कोरोना वायरस दोबारा नहीं होगा। हो भी सकता है, कोई चांस नहीं लेना चाहिए आप सभी को। अगर आप क्वारंटाइन पीरियड को कवर कर चुके हैं, आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद रिकवर हो गए हैं, तब भी ख्याल रखिए। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में साइंटिस्ट को अभी उतनी नॉलेज नहीं है। CM योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ऐलान किया है कि 30 जून तक किसी भी तरह का लोक कार्यक्रम नहीं होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की गैदरिंग हो, इसको पोस्टपोन किया जाए। अगर आपके घर में शादी विवाह का कार्यक्रम था तो 30 जून तक अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे आप। प्रशासन इसका आप सभी को इजाजत नहीं दे रहा है। 30 जून के बाद क्या होगा ये आप सभी को 30 जून तक में पता चल जाएगा, लेकिन अभी आप माइंड में रख लीजिए कि 30 जून तक किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को नहीं रखना है। मैं जानता हूं इस बीच बहुत सारे लोगों की शादियां तय थी, बहुत सारे लोगों के घर में नए कार्यक्रम थे, वो सारे काम पोस्टपोन हो चुके हैं, आधी खरीदारी भी हो चुकी है कई जगह तो, लेकिन ये समस्या आ जाएगी हमें कहाँ पता था। अभी आप प्रशासन के नियमों का पालन करें, इसमें ही भलाई। कोलकाता के रॉडॉन स्ट्रीट से एक अजीब वाकया सामने आया। एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया एक हॉस्पिटल में और एक दिन बाद उस औरत की तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर्स ने जांच किया तो पाया ये कोविड-19 से पॉजिटिव है। एक दिन पहले उसने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसको आइसोलेशन में रख दिया गया, उसके भी सैंपल्स को भेजा गया है और देखा जाएगा कि क्या इस नवजात शिशु को भी कोरोना वायरस हो गया है या फिर नहीं, क्योंकि जब उसकी माँ के शरीर के अंदर ये वायरस पहुंच चुका था तब वो नवजात शिशु भी अपनी माँ के गर्भ के अंदर था। हाल फिलहाल उस औरत को 8 किलोमीटर दूर एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है और उस हॉस्पिटल के सभी नर्सेस, सभी डॉक्टर्स को रिवाइव किया गया है। अमिती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर PV शर्मा का कहना है कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस का पैंडेमिक दुखद तो है, लेकिन एक तरीके से ये आशीर्वाद है। आशीर्वाद किस संदर्भ में? एजुकेशन फील्ड में। हमारे देश में एजुकेशन की पुरानी प्रक्रिया को फॉलो करते थे, हम लोग ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो करते थे, क्लासरूम में बच्चों को बुला के पढ़ाना, और इसी तकनीकी पढ़ाई चली आ रही थी। पर लॉकडाउन के चलते मजबूरन हम सभी को ऑनलाइन क्लासेस पे जाना पड़ा, जिससे कि पढ़ाई का एक नया नजरिया हम सबके सामने आया। घरों के अंदर बैठ के अगर इस तरीके से पढ़ाई की जा सके तो इससे सहूलियत भरी एजुकेशन फील्ड की जा सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अक्सर अपने ग्राहकों से अपील करता रहता है कि वो अपने सेफ्टी पर ध्यान दें। इस बार फिर 4 अपील किए गए हैं।
हैं। पहला ये कि कोई भी फ़ोन करे, EMI के बारे में कुछ कहे कि आपकी EMI नहीं कट रही है या फिर सरकार की नई स्कीम आई है लॉकडाउन के चलते EMI पर, तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना कीजिएगा। SBI किसी को कांटेक्ट नहीं कर रहा है, आपको खुद कांटेक्ट करना है SBI में EMI को लेकर। दूसरी बात है, फ्रॉडस्टर आजकल काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, वो आपकी OTP या आपकी जानकारी को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो आपको कॉल करें, चाहे वो कोई मैलिशियस लिंक हो जो कि आपको भेजी जाए, उस पर लॉगिन करने को कहा जाए, उन सब चीज़ों पर बिल्कुल भरोसा ना करें। तीसरी बात ये कि गूगल पे अपनी पर्सनल जानकारी बैंक से रिलेटेड बिल्कुल भी सर्च न करिएगा। कब आपका वाईफाई किसी और के मॉनिटरिंग में है ये आपको नहीं पता चलता है, तो आप कभी भी कोई बैंक रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सर्च न करिए ऑनलाइन। और चौथी चीज कि जब भी आप ये देखें कि कोई फ्रॉडस्टर आपको कॉल करता है, आमतौर पे होता है, हमें महीने में एक आध कॉल आ ही जाते हैं किसी फ्रॉड इंसान के, तो उसको आप इग्नोर कभी मत करिएगा, उसको आप ध्यान में रखिए और पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए, ताकि आप तो बचे रहें लेकिन वो और लोगों को अपना शिकार न बनाए। आप स्मार्ट होंगे लेकिन क्या पता कोई और इतना स्मार्ट नहीं होगा, वो मासूम होगा और उसके अकाउंट से पैसे साफ कर लिए जाएं। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है। इन्होंने ये जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट से अपने फैंस तक शेयर की। इस पर मुंबई पुलिस ने रिट्वीट किया कि साइबर सिक्योरिटी सेल को उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है और कंप्लेन रजिस्टर होने के बाद जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। उर्वशी रौटेला जी का कहना है कि लाखों रुपए मांगे जा रहे हैं मेरे अकाउंट को वापस करने के लिए हैकर्स के द्वारा। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, हमने पास्ट में भी देखा है कि बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस के ट्विटर अकाउंट, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को हैकर्स निशाना बनाते हैं। अपील ये है कि उर्वशी रौटेला जी के अकाउंट से अगर किसी भी प्रकार की पोस्ट शेयर की जाए या कुछ नई चीज़ें साझा की जाए तो उस पर आप भरोसा न रखिएगा, वो आप सभी की चहेती स्टार नहीं होंगी। सरकार की ओर से एसी को लेकर नई गाइडलाइन सामने आई है। अगर आपके घर में एसी लगा है तो ध्यान दीजिए कि 24 डिग्री के नीचे आप एसी का प्रयोग न कीजिएगा और मैक्सिमम 30 डिग्री। सेंट्रलाइज्ड एसी जहां भी लगे हों, चाहे वो कमर्शियल स्पेस हो, चाहे वो बड़े घर हों, वहां पर कुछ खतरा हो सकता है, क्योंकि सेंट्रलाइज एसी में अगर किसी को कोरोना वायरस हो तो वो इन्फेक्शन दूसरे तक पहुंच सकता है। एयर वेंट्स को अच्छे से साफ रखें, जो आपके घर की एसी है उसके वेंट्स को भी अच्छे से साफ रखें, उसकी चाहे सर्विसिंग करा लें। लॉकडाउन के चलते आपके घर टेक्नीशियन कम ही आ सकते हैं, इसलिए आप सेल्फ ये काम कर लीजिए। यूट्यूब पे सर्च कीजिए कैसे खुद सर्विस कर सकते हैं अपने एसी को, और सर्विस करने के बाद ही उसका प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा ठंडे वातावरण में न सोएं, इससे आप बीमार हो सकते हैं और बीमार लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, कोरोना से लड़ने में आपको घाटा हो सकता है। एक मजेदार खबर भी देता हूं। जापानीज मेयर इचोरी मत्सोई जी का कहना है कि लॉकडाउन के चलते केवल पुरुष ही शॉपिंग करने जाएं, औरतें शॉपिंग करने न जाएं, क्योंकि वो ज़्यादा समय लेती हैं। चाहे वो सब्जी की दुकान हो, चाहे वो कोई और एसेंशियल सर्विसेज की दुकान हो, ग्रोसरी स्टोर हो, वहाँ पर पुरुष जाएं तो ज़्यादा ठीक है, औरतों से जल्दी पुरुष शॉप करके चले आते हैं। इस बात पे आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइए। खुशखबरी एक और है, 2 बड़ी चाइनीज फर्म्स थी जिन्होंने इंडिया में लगभग 6 लाख सप्लाई किए थे कोरोना वायरस के रैपिड टेस्ट किट, और उसमें ज्यादातर फॉल्टी निकले थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की ICMR विंग इसको वापस करना चाहती है और चाइनीज कंपनीज ने कहा है कि हाँ, हम इसको वापस ले लेंगे और आप सभी को रिप्लेस करके हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। जब तक ये प्रोसेस फॉलो अप होता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने कोरियन कंपनीज पे भरोसा करना शुरू किया है और कहा है कि इनके रैपिड टेस्ट किट्स ज्यादा किफायती और ज्यादा अच्छे क्वालिटी के हैं। तो आज की वीडियो में इतनी ही खबरें थी दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हमको आपने फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो वहां फॉलो कर लें। डेली नई नई खबरें आप सभी को वहां भी मिलती रहेंगी इसी तरह से। अगर आप फेसबुक यूज करते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।